एक्टिव सीनियर्स एट रिटायरमेंट पर मसाला चाय विद राजीव खुराना के इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं अपनी गेस्ट प्रीता को भी वेलकम करता हूं। मसाला चाय विद राजीव खुराना। चाय की चुस्कियां लेते हुए हम चार चीजों पे ध्यान देते हैं, CHAI, और वो है चैटिंग, हैकिंग, एडवाइजिंग एंड इग्नाइटिंग। थोड़ा विषय से हट के हम टॉपिक को चुनने की कोशिश करते हैं, रूटीन से हटके, और फिर अपने गेस्ट के साथ लगभग 20 मिनट की गुफ्तगू करते हैं जो बड़ी फास्ट पेस्ड होगी। और अगर आप भी किसी को रेकमेंड करना चाहते हैं कि वो मसाला चाय विद राजीव खुराना में गेस्ट के रूप में आए, तो प्लीज फील फ्री एंड राइट टू मी। और हाँ, अगर आप खुद भी आना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। तो दोस्तों, ये हमारी गेस्ट हैं प्रीता। प्रीता, वेलकम टू मसाला चाय विद राजीव खुराना। प्रीता ने 17 साल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम किया और 2005 में डेवलपमेंट सेक्टर को ज्वाइन किया। कई तरह के प्रोजेक्ट्स को लीड किया, कई एक्टिविटीज़ को को फाउंड किया, और आज ये मेरा बिज नेट की प्रमोटर फाउंडर हैं। और हम इनसे बात करेंगे कि महिलाओं की उद्यमिता के बारे में क्या हो रहा है और प्रीता के प्रयास कैसे हैं। प्रीता एक परफेक्ट एग्जाम्पल है एक्टिव सीनियर्स का। नॉक नॉक कर रही हैं 60 के आसपास, और इस स्टेज के ऊपर वो चीज़ों को एक्सपैंड कर रही हैं, सपोर्ट कर रही हैं। और प्रीता, ये सच ही काबिले तारीफ है। एक्सेलराई जमशेदपुर के सेंटर फॉर जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्लूसिव लीडरशिप को भी आप लीड कर रही हैं। प्रीता, मैं अक्सर जिक्र करता हूं कि जब एडम एंड ईव ने पहला एप्पल खाया तो उन्होंने रियलाइज किया कि अब तो दुनिया हमें बनानी पड़ेगी। अब दुनिया बनानी पड़ेगी तो कुछ कामकाज करना पड़ेगा। तो उन्हें पहली नौकरी किससे मिली? अपॉइंटमेंट लेटर किसने दिया? सदियां बीत गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो एक बात तो ये साबित हो गई, मैन एंड वुमेन वर बॉर्न एज एंटरप्रेन्योर्स। ये तो बाद में हम जब ज्यादा शिक्षित होने शुरू हो गए तो फिर तो पहले राजा के पास, फिर देश के पास, और फिर प्राइवेट सेक्टर, हमने नौकरी 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 की बात करनी शुरू कर दी। लेकिन दुनिया भर में महिलाएं एंटरप्रेन्योर्स हैं। छोटा काम हो या बड़ा काम हो, छोटे स्केल की एक्टिविटीज हो या बड़े स्केल की एक्टिविटीज हो, वो हर जगह उसे लीड कर रही हैं। तो प्रीता, सबसे पहले दर्शक आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने इस विषय में क्यों सोचा कि आपको महिलाओं की एंटरप्रेन्योरशिप में सपोर्ट करना आवश्यक है, और उसमें आपको एक बेहतरीन रोल प्ले करना होगा ताकि आने वाले समय में महिलाओं की एंटरप्रेन्योरशिप का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन में आप अपनी सपोर्ट कर सकें। प्रीता। पहली बात तो मैं बोलूं, ये जो आपने कहा ना, एप्पल और ईव ने वो एडम एंड ईव ने एप्पल खाया, वो क्या था? फॉरबिडन फ्रूट था। हम्म। मना था उसको खाना, लेकिन खाया उन्होंने। उसके बाद क्या हुआ? ये पुरुषों ने काफी सारी चीजें मना कर दी महिलाओं को। ये नहीं आप कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। अगर ये नहीं बाधाएं नहीं होती तो महिलाएं तो आज, मैं बोलूं क्या राजीव जी, पूरा विश्व ही महिलाएं चलाती। थोड़ा बहुत चांस मिलता पुरुषों को। तो मेरा प्रयास ये है कि ये जो महिलाएं के अंदर अंदरूनी जो शक्ति है, जो ताकत है, जो उनका मैं बोलूंगी कि एक नेटिव इंटेलिजेंस है, उनको मालूम है क्या करना है। आपको मालूम है घर की सुचारू रूप से चलाना, या अपने गांव को, या अपनी माहौल को, ये महिलाएं करती हैं। उसको जगाना और इसको एक बढ़ावा देना, इसको प्रोत्साहन देना, इसका ताकि बढ़े, सिर्फ सिर्फ खुद का नहीं, बट उनके परिवार का, उनके समाज का और देश का। ये मेरा प्रयास है तो उद्यमिता के तो घर थ्रू। पर तो वो सीईओ हैं ही हैं और साथ में CHRO भी हैं, क्योंकि वो टैलेंट को डेवलप करती हैं, नर्चर करती हैं। लेकिन अब और फाइनेंस जस्ट हेड भी हैं, बिल्कुल। फाइनेंस भी। आप चाहे वो नहीं, इन चीज़ों पे मका मेरी घर। आपसे कोई बहस नहीं है, क्योंकि मैं इससे टोटली एग्री करता हूँ और मेरे जो व्यूअर्स हैं वो भी इस चीज़ से पूरी तरह से एग्री करने करेंगे। क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने भी ये कहा था, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी। सही बात है, तो सही चलिए, बात है। आप जब इन लेडीज़ के साथ काम करती हैं तो
डेफिनेटली बहुत बड़े स्केल की बजाय आप नैनो स्केल और माइक्रो स्केल के ऊपर उनकी सपोर्ट करने की कोशिश करती हैं। तो आपका काम करने का तरीका क्या है? और डेफिनेटली आपके काम करने के तरीके से समझकर कुछ और लोग भी शायद इसी तरह का काम करना चाहें या आपके साथ जुड़ना चाहें। जी। तो ये तो है, जैसे आपने सही कहा कि महिलाएं आज से नहीं, आज जन्म काल से कुछ ना कुछ, चाहे वो घर पे रोटी डालने के लिए, चाहे अपनी जो एक इच्छा है, एक आशा है, उसको बेहतर प्रयास देने के लिए, तो कुछ ना कुछ महिलाएं करती हैं। बाधा कहाँ आता है? बाधा आता है कि किसी ने मना किया, या वो बाजार नहीं जा पाती हैं, या उनको फंड नहीं मिलता है, या आइडिया नहीं मिलता है, वो बाधाएं हैं। तो हमारा क्या प्रयास है कि आज की तारीख में दो चीजें हमारे साथ बहुत, मैं बोलूंगी, एक बहुत ही पॉजिटिव है, और शुक्र है कि हम इस जमाने पे है। एक तो है डिजिटल, कि आज आप सब कुछ, एक इंटरनेट, एक मोबाइल फोन अगर आपके पास स्मार्ट है, तो दुनिया आपके मुट्ठी में है। तो इसको क्यों ना, इस शक्ति को हम महिलाओं के लिए इसको इसको यूज करें, इसका प्रयोग करें। एक तो वो है। दूसरी बात है कि हमारे देश में ही नहीं, दुनिया भर पे ही ये जो आपने कहा नौकरियां कम हो रही हैं, और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप, ये इसको ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है। सरकार की तरफ से भी बहुत सारी ऐसी स्कीम है, ऐसी सुविधाएं हैं, जो कि हम इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इन दोनों चीजों को नजरअंदाज रखते हुए हमने जो अपना ये बनाया है कि आप www.merabusiness.in पे आके हमारे इस साथ जुड़े, और जो भी आपकी जरूरत है, चाहे वो फंड का हो, चाहे मेंटर का हो कि हमें समझ नहीं आ रहा किससे बात करें, चाहे ट्रेनिंग का हो, अच्छा ठीक है बिजनेस प्लान कैसे बनाएं, या चाहे मार्केट कनेक्ट का हो, ये सब हम करते मैं हैं। एंटरप्रेन्योरशिप के ये बिल्कुल फेवर में रहता हूं, क्योंकि मैंने जब अपनी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू की थी तो मैं सिर्फ 24 साल का था, और अब मैं 40 साल से सेल्फ एम्प्लॉयड हूं। और मेरा तो मानना ये है कि जो लिबर्टी आपको एंटरप्रेन्योरशिप में मिल सकती है वो शायद जॉब में कभी ना मिल पाए। लेकिन फिर भी एक झिझक होती है, एक रिस्क टेकिंग फैक्टर होता है। महिलाओं के अंदर भी वो झिझक होती होगी कि हम पहले तो क्या काम करें घर की परिधि से बाहर निकलते हुए, और फिर हम अ, क्या सपोर्ट हमारे को मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। और फिर ये तो इंटरनेट और टेक्नोलॉजी वगैरह की बात है, हम अगर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो हम क्या करें इसके ऊपर। तो इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, जो उनकी झिझक है उसे कैसे दूर किया जा सके? ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कहा, लेकिन झिझक कई तरह के हैं। एक तो आपने बहुत ही, और मैं आपको दाग देती हूँ कि 24 साल की उम्र पे आपने अपना शुरू किया, अपना खुद का बिजनेस। लेकिन 55 साल पे और मेरे जैसे वयस्क लोग वो भी शुरू कर सकते हैं, मेरे बाद के भी शुरू कर सकते हैं। तो एक तो ये झिझक कि इसके साथ उम्र का कोई कनेक्शन नहीं है, चाहे आप 18 साल की हो, कॉलेज में पढ़ रही हो, चाहे आप 55 साल की, 60 साल की, 75 साल की हो। तो एक हमारा ये प्रयास है, क्योंकि डिजिटल एक ऐसा, इस तरह का एक टूल है, आप कह सकते हैं, जिसपे आपको कुछ अनाउंस नहीं करना है कि अब मैं करने जा रही हूँ। आप बिना शर्म के, बिना झिझक के आप उस पे आ सकती हैं। दूसरा जो झिझक होता है कि मैं करूं क्या। अब ज्यादातर महिलाओं को आप देखेंगे, आपके भी तजुर्बा में आपने देखा होगा, और अभी सरकारी जो आंकड़े भी आ रहे हैं उससे पता चल रहा है कि सर्विसेज सेक्टर में ज्यादा महिलाएं का जो उद्यम वो है, और एंटरप्राइज है, उस हिसाब, ब्यूटी हो गया, टेलरिंग हो गया, दुकान हो गया। क्योंकि ये सब माना जाता है कि सामाजिक तौर पे इसका एक जैसे कहते हैं ना, ये आस्था, ये ठीक है, आप ये सब कर सकती हैं। क्यों? क्यों हम ड्रोन का बिजनेस नहीं कर सकते हैं? क्यों हम एक मैन्युफैक्चरिंग ट्यूब का बिजनेस क्यों नहीं कर सकते हैं? क्यों ना हम देश के बाहर एक बिजनेस कर सकते हैं? तो ये झिझक भी तोड़ना जरूरी है। शायद ये बाधाएं हम ही लोगों ने डाला हुआ है, शायद उनके भले के लिए, कि अच्छा पता नहीं क्या वहां पे आपको सेफ्टी मिलेगा नहीं मिलेगा, शायद हम ही लोगों ने डाला है। मतलब मैं उसमें सिर्फ पुरुषों का नहीं कह रही हूँ, समाज का, आप जैसे हम जैसे लोगों का भी थोड़ा सा इसमें रोल है, भले के लिए ही शायद। तो वो झिझक भी हम बंद करना चाहते हैं, तो ये तो ताकि एक बिहेवियरल दूसरे तरह झिझक की भी। है जो कि उनके साथ में हाँ जी। काउंसलिंग के माध्यम से, गाइडेंस के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। लेकिन जरा आप थोड़े हम प्रैक्टिकल शेप में लें। मैं दो सिनारियो आपके सामने रखना चाहता हूँ कि हाँ जी। एक लेडी है
जो मोहल्ले में रहती है, 2 बच्चे हो गए हैं और अब परिवार को वो इकोनॉमिकली सपोर्ट करना चाहती है और वो अपना कोई बिजनेस शुरू करना चाहती है, चाहे वो टेलरिंग का हो या अपना बुटीक बनाना चाहती हो, डिज़ाइनिंग में अच्छी हो, या फिर वो ट्यूशन आसपास के बच्चों को पढ़ाना चाहती हो। और दूसरा एग्जाम्पल, कॉलेज की एक लड़की ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट में कहती है मुझे नौकरी नहीं करनी, मुझे अपना बिजनेस स्ट्रेट अवे शुरू करना है। अब ये दोनों लड़कियां आपके पास आती हैं, तो स्टेप बाय स्टेप जरा एक्सप्लेन कीजिए कि वो कैसे आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो पहले लेते हैं आपका पहला वाला उदाहरण। इनके इसके 2 बच्चे हैं और इसने सोचा हुआ है कि इस तरह की वो काम करेगी, लेकिन अब कैसे करें, कहाँ शुरू करें, कितना पूंजी चाहिए, वगैरह वगैरह। तो जब वो पहले आती हैं तो हमारा लिंक के साथ वो रजिस्टर होती हैं। रजिस्टर के साथ साथ हमारा कॉल सेंटर है जो 24 घंटे काम करता है। 24 घंटे पे शायद आपको कोई मिलेगा नहीं, लेकिन आप अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। तो पहला हमारा प्रयास होता है उसके साथ एक निजी 1 to 1 जैसे हम बात करते हैं। तो उसके थोड़े परिवार के बारे में, उसकी खुद की आकांक्षाओं के बारे में, वो क्या करना चाहती है। अब जैसे आपने कहा कि वो अगर टेलरिंग करना चाह रही है, तो हम पूछेंगे क्यों टेलरिंग, क्यों क्यों आप चप्पल बनाने का बिजनेस क्यों नहीं शुरू करना चाहती हैं। तो उससे थोड़ा सा कि ये भैया ये आप खुद का सपना है या ये थोपा हुआ सपना है, कि ये मतलब आसान है, ये घर के क्लैरिटी आ लोग भी, जाती है, बिल्कुल। क्लैरिटी आ जाता है ना। हम्म। उसके बाद हम को जानने की कोशिश करते हैं कि इसको इसके बारे में आता कितना है। हम टेलरिंग के बारे में कुछ नहीं सिखाते हैं, हम्म हम किसी और जैसे ब्यूटी के बारे में कुछ नहीं सिखाते। हमारा यह है कि हर जो बिजनेस है उसकी कुछ जो कंपोनेंट्स बोले या पार्ट्स बोले, वो चाहे जैसे राजीव जी आपने अपना बिजनेस शुरू किया, चाहे मैंने ये शुरू किया, चाहे कोई भी, कुछ उसके पहलू हैं या कुछ इसके पार्ट्स हैं जो हर बिजनेस में लगता है। तो आप पहले बोलेंगे इसके लिए पूंजी चाहिए। तो हमारा फिर प्रयास होता है कि अच्छा, पहले तो आपसे बातचीत करके एक मेंटर हम उसको साथ डालते हैं कि वो इसके लिए उसकी खुद की क्या गोल है। हम्म छोटे में उसकी जो बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, बिहेवियरल मैं नहीं बोलूंगी, उसकी जो सपने वगैरह वो हैं, उसको थोड़ा सा बदलने का। और उसके बाद चाहे वो पूंजी की सहायता हो, चाहे वो एक प्लान बनाने की सहायता हो, मार्केटिंग का सहायता हो, या चाहे वो अच्छा कर तो लिया लेकिन इसको बेचें कैसे, उसका सहायता हो, ये सब हम करते हैं। हाँ। रही बात अब कॉलेज की, यहाँ पे हमारा एक प्रोग्राम है जो है मेरा बिजनेस लर्न, जो 42 से 50 घंटे, वो ऑनलाइन भी हो सकता है, हाइब्रिड भी हो सकता है। फिर हम एक स्ट्रक्चर्ड हिसाब से, आप कह सकते हैं छोटे तौर पे एक बिजनेस का करने के लिए एक एमबीए, लेकिन वो बहुत ही प्रैक्टिकल, बहुत ही सुचारू ढंग से, बहुत ही आपके उनको जानते हुए, मतलब कोई इस तरह का वो नहीं कि आप कर ही ना पाए। और आपके जिसके साथ आप जैसे कहते हैं तालमेल रख सकते हैं, इन लोगों के साथ उनका मेल जोल कराना, मिलाना, बाकी दूसरों से सीखना। तो इस तरह से हम कॉलेज वाले को करते हैं। दोनों पे हम प्रेशर नहीं डालते हैं। हम नहीं कहते हैं कि वो आज ही करना पड़ेगा, इतना करना पड़ेगा, ये आपने इतना नहीं किया। लेकिन आप पूरे आंखें खोल के, पूरे विश्वास के, अपना जो अंदर की जो जो सपना है उसको थोड़ा गाइड करके, और जहां जरूरत है वो तो हेल्प करते संक्षेप में मैं जो आपसे समझा कि आप मदद करती हैं 4 कंपोनेंट्स के ऊपर, ये चेक करने के लिए कि जिस विषय में वो एंटरप्रेन्योरशिप करना चाहती हैं क्या उसकी नॉलेज है, और अगर नहीं है तो कहाँ से पाई जा सकती है। दूसरा, सही एटीट्यूड है कि नहीं है उस बिजनेस को करने का। तीसरा, क्या वो स्किल भी है, नॉलेज तो हो गई, लेकिन क्या उसे वो अप्लाई कर सकते हैं। आप कॉलेज से एक लड़की ने ग्रेजुएशन किया, नॉलेज तो पा ली, लेकिन उसके बाद अभी वो अप्रोप्रिएट स्किल्स नहीं है। और चौथा, क्या उस काम को शुरू करके लगातार अच्छे ढंग से चलाया जा सकता है, तो उसकी वो हैबिट्स क्या हैं। इसलिए आप अपना एक मेंटर ऑफर करती हैं ताकि वो मेंटर उन्हें सपोर्ट कर सके। तो मेरा अब इसी से कनेक्टेड एक सवाल आपसे ये है कि हमारे ऑडियंस के अंदर
एक्टिव सीनियर्स काफ़ी हैं जो रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं, रिटायर नहीं हो रहे वो। क्योंकि मेरा मानना तो ये है कि जब भारत का प्रधानमंत्री 70+ पे रिटायर नहीं हो सकता और अमेरिका का प्रेसिडेंट इस 80 के आसपास हो गया, वो रिटायर नहीं हो सकता, तो हमारे एक्टिव सीनियर्स क्यों रिटायर हों? सिर्फ रिटायर हों, टायर बदलिए, बड़ी अच्छी तरह से आपकी गाड़ी चलेगी। तो अगर ये लोग आपकी महिला उद्यमियों को मेंटर करना चाहें, तो वो किस प्रकार से अपनी तैयारी करें ताकि उन्हें सपोर्ट कर सकें, और वो आपसे किस प्रकार की सपोर्ट ले सकते हैं ताकि वो सही तरीके से उनको मेंटर भी कर सकें? ये तो बहुत ही बढ़िया बात आपने कहा। मेरे पास आज की तारीख में तकरीबन 80 से 100 मेंटर हैं, और मैं कहूंगी कम है। हम्म। क्योंकि हमारा जो मेंटरिंग का वो है कि अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी सुनने की क्षमता है और इस तरह की काम करने की आपको इच्छा है, तो जुड़िए हमारे साथ। चाहे आप कुछ भी हो, आपका जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस आता है। हमारे साथ जो मेंटर्स हैं वो आर्टिस्ट हैं, पेंटर हैं, एकेडमिशियंस हैं, बिजनेस पीपल हैं, कंपनी के एमडीज भी हैं, प्रोफेसर्स भी हैं, तरह तरह के लोग हैं, स्टूडेंट्स भी हैं। उसके बाद और हमारी कुछ कुछ वो है कि आपको ये नहीं जरूरत है कि आपको उनको फंड देना है या आपको उनको जानना है बिजनेस का, वो जरूर, वो तो हमारा काम है कि अगर वो नहीं पता, जैसे आपने बिल्कुल सही बोला, उस विषय के बारे में आपको, आपके पास तकनीकी वो नॉलेज नहीं है, तो वो तो हम बताएंगे आपको कहाँ से जाएगा। लेकिन आप उनको इंस्पायर कर सकते हैं, आप उनको पुश कर सकते हैं। जैसे आपने बहुत बढ़िया एक उदाहरण दिया कि आपको सिलाई का, तो हम बोलेंगे हमारी एक हापुड़ की महिलाएं हैं जिसको हमने इंस्पायर किया, वो अब वेडिंग गाउन बनाती हैं, गांव पे बहुत है, बढ़िया। बहुत बढ़िया। वेडिंग गाउन बनाती हैं। हम्म। तो ये रहा हमारा मेंटर का काम। उसी आप या तो मेरे को खुद लिख सकते हैं pritha@merabusiness.in, या उसी लिंक पे जाके आप वो कर सकते हैं और जुड़िए हमारे साथ। उसके बाद हम ट्रेनिंग, एक छोटा सा ट्रेनिंग करवाते हैं आपको, एक मॉक सेशन पे आपको सुनने के लिए कहते हैं, और शुरू हो जाइए। कोई इसमें रोक नहीं है, आप 1 घंटा देना चाहेंगे, आप 3 महीने में एक बार आना चाहेंगे, कोई बात नहीं, आपके ऊपर है। प्रीता, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपने कही। अब यहाँ तक अभी तक हमने बात की कि काम शुरू करना है, लेकिन जो महिलाएं काम कर ही रही हैं, जैसे पंजाब में पटियाला में फुलकारी के ऊपर काम हो रहा है, अलग अलग तरह की दरियां जो हैं वो घरों के अंदर बनाई जा रही हैं। अब वो चाहती हैं कि इसे स्केल अप किया जाए, इसे और बढ़ाया जाए, तो ऐसी स्थिति में आपकी संस्था उसमें क्या मदद कर सकती है? बढ़िया बढ़िया। तो दो है, मैंने शुरू में ही कहा, सरकार की बहुत सारी ऐसी स्कीम है, सरकार की बहुत सारी ऐसी पद्धति हैं जिसके दौरान आप अपना बढ़ा सकते हैं। मैं प्राइवेट का तो बात ही नहीं कर रही हूँ, आपको मालूम है अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, बहुत सारे। लेकिन ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं कि कैसे ओएनडीसी पोर्टल पे जाएं, कैसे, हाँ, जेम पोर्टल पे जाएं कैसे। तो एक तो उसके लिए पहली बात तो है कि जाना, अब जाने के लिए भी कई जैसे मैं बोलूंगी कई जरूरतें हैं। आपका क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, आपका रिपीटेबिलिटी होना अच्छा चाहिए। आपने एक बार फुलकारी का चुन्नी के एक सैंपल दिया, लेकिन अगली बार आपने बोला वो रंग नहीं मिल रहा है, वो धागा नहीं मिल रहा है, तो वो नहीं चलेगा। तो वो हम सिखाते हैं। तो आपका आप बढ़ा दिया है, हाँ? तो दो और चीजें हैं, एक एम्बियन लर्न मैंने बोला, एक एम्बियन ग्रो है। ग्रो है, ग्रो करने के लिए। और हमारी अभी प्रयास है कि आपको किस तरह से हम विदेश के बाजारों से भी जोड़ें, ग्लोबल प्रेन्योर बनाए। जरूरी नहीं है आपका बहुत बड़ा कंपनी हो तभी जाके आप बाहर का काम कर सकते हैं या विदेश के साथ जुड़ सकते हैं। आप छोटी स्तर पे हैं, आपका बहुत ही बढ़िया काम आप कर रहे हैं, वो भी बाहर में कदर है। लेकिन ये कैसे करें, ये हमारा प्रयास है। अच्छा, मैं एक सवाल आपको अपनी संस्था के माध्यम से भी पूछना चाहता हूँ। आप जानती हैं कि मैं लंग केयर फाउंडेशन का फाउंडर ट्रस्टी हूँ, और हर शहर और हर गांव में कुछ समस्याएं हैं जो हम सभी जूझ रहे हैं। एयर पोल्यूशन की समस्या, प्लास्टिक पोल्यूशन की समस्या, वेस्ट मैनेजमेंट की समस्या, और ये सब महिलाएं उसी के बीच में हैं। चूल्हा जलता है तो 100 सिगरेट के बराबर धुआं वो अपने अंदर ही ले लेती हैं। तो अगर हम इस एरिया को ही एक सर्विसेज का एरिया माने, और हम कहें कि गांव की महिलाएं कुछ मिलकर इस पे काम करें, या छोटे कस्बे या छोटे शहर में वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विसेज, हालांकि कई लोग सोचेंगे ये छोटा काम हम क्यों करें, काम कोई छोटा नहीं है, और ये नहीं हो सकता कि कोई गन डाले और हम सफाई करें। ये हम सबकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मुझे लगता है कि क्लैनलीनेस, वेस्ट मैनेजमेंट हमारी भारत की प्राथमिकता तो है ही है, एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है।
तो इस तरह से अगर महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आपके साथ जुड़कर काम करना चाहेंगे तो आप इस विषय में उनकी क्या क्या मदद कर सकती हैं? तो अगेन ये ना आपने बहुत ही एक बढ़िया चीज बोला। और ये जो है बहुत बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है, ये सारा मैं एब्सोल्युटली। इसको मानती हूँ। जैसे ग्रीन ग्रीन बिल्कुल। बिजनेस। और आजकल तो आपको भी मालूम है, बड़े बड़े मॉल में वगैरह पे आप अगर बोलें कि ये ऑर्गेनिक है, ये ग्रीन है, तो इसका तो बिल्कुल ही एकदम एग्जैक्टली। दाम ही बढ़ जाता है, लोग कितना बिल्कुल। पैसा देना चाहेंगे। लेकिन इसको करने के लिए, और वेस्ट तो बहुत ही, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट है, चाहे वो दूसरे तरीके का वेस्ट है, चाहे वो किस तरह से जो आपका फार्म का प्रोड्यूस है या वो है, उसको क्लीन हिसाब से किया जाए, मतलब आर्टिफिशियली कुछ ना डालें वगैरह वगैरह। तो एसएचजी ही क्यों, ऐसी बहुत सी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो इस तरह का बिजनेस का काम वो करती हैं, चाहे वो बैम्बू से प्रोड्यूस कुछ बना बहुत रही बढ़िया। हैं बिल्कुल जिसका, बिल्कुल। हाँ। तो ये सब बहुत ही, और फूड इटसेल्फ जो है ना वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप किसी चीज़ में महारत हासिल है और उसको ऑर्गेनिक फूड को अगर आप पैकेज करके बिजनेस करें तो एक बहुत ज़बरदस्त बिजनेस भी हो सकता है हम सबके लिए। ऑलराइट, मैं अब विषय को थोड़ा सा रिश्तों पे लेके जाता हूँ, क्योंकि जब महिला काम पे निकलती है, स्पेशली परिवार की जिम्मेवारियां हैं और उससे फिर उम्मीद की जाती है कि वो घर आके भी जिम्मेवारियां निभाएगी, और इसमें कहीं महिला पिस भी सकती है, दब भी सकती है। तो इसलिए वो कहते हैं कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन, लेकिन हर कामयाब महिला के साथ भी एक पुरुष अगर हो तो बेहतरीन काम हो सकता। तो ऐसी स्थिति में आप क्या रेकमेंड करती हैं कि घर के पुरुषों को क्या करना चाहिए, और वो महिला स्वयं अपने आसपास के रिश्तों को भी तैयार कर सके कि अगर मैं काम कर रही हूं तो ये परिवार के लिए काम हो रहा है, इसलिए ट्रेडिशनल माइंडसेट से सास बहू वाली बातें मत लेकर आओ, जमाना बदल गया है, मुझे काम पे जाने दो और मिलकर हम इस चीज के ऊपर अपनी परिवार की इकोनॉमिक पोजीशन को बेहतर करते हैं। तो आप क्या उनको टिप्स देना चाहेंगे? तो एक एक तो है जो हमारा, जो चाहे वो मेंटर बातचीत कर रहे हैं या जो हम ट्रेनिंग करते हैं, हम थोड़ा सा आपके हक के बारे में बताते हैं। हम्म। कि आपका ये हक बनता है कि आप जो काम करना चाहें, चाहे जो भी फील्ड में हो, ये सरकार के संविधान से भी ये आपके ऊपर भी लागू है। लेकिन इसको अपना हक, इसका मतलब नहीं है आप घर पे धरने पे बैठ जाएं और बोले कि मैं तो यही करना चाहूंगी, और मतलब कलेश पैदा करें। तो मैं उदाहरण के तौर पे अंजू की बात करना चाहूंगी। अंजू का सपना था कि वो जो मसाले का, ये महाशय हट्टी जैसे वो अपना बिजनेस वो करेंगी। इनका घर का आलू दम का मसाला, कहती है कि मेरे तो आस पास पड़ोस पड़ोस रिश्तेदार वगैरह सब कहते हैं अंजू का आलू दम का मसाला। तो इनका ये मन था, लेकिन पहले घर से थोड़ा वो था कि बेचोगी कैसे, बता दूं। अंजू ने कभी बिजनेस नहीं किया है। अंजू 45 साल की महिलाएं हैं, बड़े बच्चे हैं, और घर पे सास ससुर हैं। तो इसने फिर हमारे से बातचीत करके, इन्होंने अपने पति से बात किया, और आज की तारीख पे अभी 3 साल हो गए हैं, अंजू के आलू दम मसाला अभी बहुत बढ़िया चलता है, काफी दुकानों पे है। इनके पति खुद इनके मसालों को साथ जाते हैं बेचने के लिए। और जब हम एक वीडियो बनाए तो सास बच्चे सब आए कि हम तो इतने खुश हैं कि बहू ने हम लोगों को एक दूसरा एक पहलू दिखाया है। तो सबके साथ ये मिलके जरूरी बहुत है। ये आपने बहुत ही बेहतरीन सक्सेस स्टोरी बताई है, और आई एम श्योर कि ऐसी बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज और भी होंगी जो समय के अभाव में अभी हम सुन नहीं सकते, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप इसे शेयर करें, और जो लेडीज़ आज आपको सुन रही हैं वो अपनी सक्सेस स्टोरीज़ का शॉर्ट वीडियो बनाकर भी आपको भेजें, हाईलाइट करें, बिकॉज पुरानी एक कहावत है कि एक जलती हुई मोमबत्ती ही हज़ारों मोमबत्तियों को जला सकती है। तो अगर आप इग्नाइटेड हैं तो आप दूसरों को भी अच्छी तरह से प्रोत्साहन कर सकती हैं, और यही हमारे भारतवर्ष को चाहिए। समय का अभाव है, इसलिए मैं इस सेशन को यहाँ पर क्लोज करना चाहूँगा। मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की एक बात कही थी, एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी। इसके ऊपर भी मैंने दो लाइनें साथ में जोड़ दी हैं जो आपके सेशन से पहले ही मैंने लिखी थी। एक नहीं दो दो मात्राएं, नर से बढ़कर नारी, सही दिशा में सफलता पाके खुशियां पालो सारी। और ये खुशियां जो हैं वो तभी आ पाएंगी
जब हम अपने हौसले बुलंद करेंगे, अपने पे विश्वास करेंगे, प्रीता जैसी लेडीज के साथ जुड़ेंगे, उनके एफर्ट्स को और आगे बढ़ावा देंगे, उसे औरों के साथ बांटेंगे, अपने मेंटर्स को भी सही ढंग से सुनेंगे। और मेंटर से भी रिक्वेस्ट है कि ये इनकी सफलता ही नहीं होगी, जब आप इन्हें सफल बनाने में मदद करेंगे तो आप भी बेहतरीन सफलता पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मसाला चाय विद राजीव खुराना में जुड़ने के लिए। और प्रीता, थैंक यू सो मच। हमारे साथ जुड़े रहिए, हमें देखते रहिए, इस प्रोग्राम को शेयर कीजिए, थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, और हमारे साथ फेसबुक ग्रुप के ऊपर भी एक्टिव सीनियर्स एट रिटायरमेंट पे ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद राजीव जी।